जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यानी वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है और इसके हम लोग आज इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में यानी वेक्टर क्या चीज़ है इसको समझेंगे, यानी वेक्टर का प्रॉपर्टीज कुछ है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर नंबर 10 है, 10 ही है ना, हाँ 10 है। ठीक है, चैप्टर 10 है। और ये देखिएगा वेक्टर अलजेब्रा में एक चीज़ है, यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए वेक्टर, सबसे पहले देखिए वेक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश। क्या होता है? सदिश। ओके, और सदिश कहने का मतलब जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। हम क्या बात किए? देखिए जिसका डायरेक्शन होना चाहिए और जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड कहे तो एक तरह का वो डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस मान लिया ए से बी तक, सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, ये क्या है? ओहो, सपोज कीजिए ए से बी तक कोई लाइन है, यहाँ हम इसको ए माने और ये हम बी माने, और ये हम यहाँ देखिए ये एरो जैसा सिंबल दिए ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर का सिंबल है। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन ए टू बी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए टू बी, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा? यानी वेक्टर ए बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेक्टर ए बी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका डायरेक्शन है। देखिए डायरेक्शन कहने का मतलब ए से बी तक है जो है ना, कोई लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ये किस ओर जा रहा है? ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है ना। अब ये कह सकते हैं, तो कहने का मतलब हम लोगों को वेक्टर तभी कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ दूरी हो, है ना, कुछ ना कुछ दूरी हो, और क्या यानी किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये चीज़ दोनों है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे, है ना। और एक देखिए स्केलर होता है, ये वेक्टर तो समझ गए, ये देखिए वेक्टर है ना, इसका यानी सदिश होता है। और एक होता है स्केलर, स्केलर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, अदिश। देखिए अदिश में क्या होता है? अदिश में सिर्फ और सिर्फ यानी जिसको स्केलर बोलते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। मैग्नीट्यूड होगा, कहने का मतलब वो एक यूनिट होगा, है ना, वो डायरेक्शन उसमें नहीं होती है। यानी कोई भी डिस्टेंस होगा उसका सिर्फ यूनिट, कहने का मतलब आपको हम डिस्टेंस जैसे 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कहीं से ना कहीं तक का डिस्टेंस होगा ना। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस दे रहे हैं दैट मीन्स मैग्नीट्यूड है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ आपको पता है तो वो स्केलर है ना। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ यदि आपको डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन पता है, तो वो आपका हो गया क्या? वेक्टर हो गया। सिंपल सा, और ज़्यादा इधर उधर नहीं, यानी आपको सोचना नहीं है। यदि आपके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। जैसे यहाँ हम ये चीज़ कह सकते हैं, जैसे स्पीड, क्या बोलेंगे यहाँ? देखिए स्पीड, है ना, स्पीड, ये बताइए स्पीड, तो स्पीड बताइए ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का क्या होता है, यानी ये क्या चीज़ बता रहा है? यानी स्पीड बता रहा है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है ना, सिर्फ ये बता रहा है कि स्पीड है, लेकिन किस डायरेक्शन में कोई पता नहीं है। दैट मीन्स ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, यानी स्केलर कह सकते हैं। जैसे हम ये चीज़ कह सकते हैं, इसका ये हो जाएगा मास, है ना, जिसको मास बोलते हैं। कहने का मतलब ये तो पता है, लेकिन मास है ना, इसका भी हम लोगों को डायरेक्शन नहीं पता है। जैसे डेंसिटी हो गया, क्या हो गया? एक चीज़ डेंसिटी, डेंसिटी जिसमें हिंदी में बोलते हैं घनत्व। क्या बोलेंगे? घनत्व। तो इसका भी हम लोगों को डायरेक्शन नहीं पता है। डेंसिटी कहने का मतलब कोई भी चीज़ का गाढ़ापन है तो वो कितना ज़्यादा है ना। और ये चीज़ नहीं पता चल रहा है किस डायरेक्शन में क्या है, नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? यानी स्केलर है। कोई दिक्कत? और जैसे लेंथ वगैरह हो गया, लेंथ वगैरह की अगर डायरेक्शन नहीं रहा तो वो भी आपका स्केलर हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर को सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है, तो इस तरह हम एरो लगा देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए पढ़ेंगे। जैसे यानी ए से बी तक है, ए से बी तक हम कोई चीज़ किए तो ए बी वेक्टर लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो ए बी क्या है? वेक्टर है, और डायरेक्शन भी पता है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ए से बी तक, है ना। सपोज कीजिए एक कोई लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए इसका, और ये सी नाम दे दीजिए, हम ये दे दिए। बताइए, तो हम ये भी तो कह सकते हैं यानी ए से बी क्या है? एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है यानी ए से बी तक है। और हम यह भी कह सकते हैं ए बी भी कोई एक वेक्टर है। और हम यह भी कह सकते हैं बी सी, है ना, बी से सी तक भी तो डिस्टेंस है और क्या है यानी डायरेक्शन है। तो
तो ये भी हम कह सकते हैं, यानी बी सी भी क्या है, एक हम लोगों का वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोगों को क्या है। देखिए मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कोई भी चीज़ का, तो कहने का मतलब वो डिस्टेंस होता है। अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वो जो होता है ना, हमेशा लेस देन 0 होगा, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ होता है पोजीशन वेक्टर। क्या आता है, पोजीशन वेक्टर। और हम लोग फिर देखेंगे पोजीशन वेक्टर के बाद टाइप ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, इसको भी हम लोग समझ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे स्केलर समझ गए, और स्केलर भी समझे और वेक्टर भी समझे। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एक देखिए पोजीशन वेक्टर, चलिए पोजीशन वेक्टर सिंपल समझिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्या होता है, ये 3 डायमेंशन हम लोग क्या किया, 3D में इसको हम लोग क्या यानी फिगर ड्रॉ किया। ये क्या है, एक्स है, और ये क्या हो जाएगा, वाई है, और ये हम लोगों का जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज कीजिए ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है, ये आपका सी है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जेड एक्सिस एक्चुअल में ये क्या है, यानी इस तरह है। ये मार्कर को जैसे हम लोग जिस पोजीशन में रखे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, मार्कर को हम लोग जिस पोजीशन में रखे हैं उसी पोजीशन में कौन है, जेड है। ये क्या होगा, ये एक्स वाई और जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है यानी एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, या फिर वाई एक्स पर परपेंडिकुलर है, या तो फिर आप यह कह सकते हैं यानी एक्स जेड पर भी परपेंडिकुलर है, या फिर जेड क्या है, एक्स पर परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड। दैट मीन्स तीनों आपस में एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो आप बताइए ये 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा। जब यहाँ से हम किसी एक प्लेन को, किसी एक प्लेन है ना, किसी एक प्लेन पे यदि कोई लाइन, हम देखिए इधर से लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोगों को दिखाई देगा अच्छा से। सपोज कीजिए ये कोई लाइन, डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, यानी इस तरह इमेजिन कीजिए कि ये होगा इस तरह। ये कोई पॉइंट है P, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या मान लिए, R मान लिए, R वेक्टर है ना, जिसको रिजल्टेड वेक्टर भी कह सकते हैं। और ये बताइए ये क्या है, आपका O है। तो यहाँ तो O है, दैट मीन्स ये 0 0 होगा ही होगा ना, सारे एक्सिस का ये क्या होगा, 0 0। और यहाँ हो जाएगा आपका X होगा, ये Y होगा और ये Z होगा, क्योंकि ये क्या होगा, सभी का पॉइंट यहाँ इस प्लेन पर क्या कर रहा है, आके यहाँ पॉइंट इसके साथ क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो ये बताइए यानी O से P तक का डिस्टेंस निकालना है, तो O से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे। O से P डिस्टेंस, दूरी फार्मूला याद है ना, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं क्लास 10 में। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ रूट अंडर x2 माइनस x1। तो सपोज कीजिए इसको 2 मानिए, x2 y2 और z2। तो यहाँ क्या होगा, x1 y1 और z1। दैट मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ हो जाएगा आपका z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स ओ पी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दैट मीन्स ये ओ पी वेक्टर निकला, ओ से पी तक का डिस्टेंस निकला ना। तो हम यह कह सकते हैं ओ से पी तक क्या है बताइए, तो ओ से पी तक आपका है वेक्टर आर। तो अगर इसमें मॉड लगा दे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर, हो गया ना। तो यही हो जाएगा हम लोगों को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, जैसे आर जो है ना, वेक्टर आर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वो क्या है, डिस्टेंस जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है, यानी ये वेक्टर आर, और इसका हम लोग क्या निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ हम लोग एंगल बनाएंगे, और एंगल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, है ना, इसको फाइंड करते हैं। और ये क्या चीज़ होता है इसको भी समझते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं, इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए। यही फोटो को हम फिर से बनाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम यहीं पर बनाना चाहें तो ये तो समझ गए, यानी 0 0 था। ये है आपका एक्स है, एक्स एक्सिस, यानी यहाँ हम इसको ए मानेंगे, यहाँ क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ये है आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है, और इसको हम लोग सी मानेंगे। ओके, अब यहाँ का पॉइंट जो है ना, यहाँ भी क्या है, एक आपका
ये देखिए यह किसी खास प्लेन यानी कोई एक प्लेन पे मिलेगा, है ना, और ये क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा और ये जेड होगा। तो बताइए ये एक्चुअल में इस तरह रहेगा ना, ये इसको पकड़ के लाएंगे तो ये पॉइंट क्या है, पी है। तो ये पी जो है ना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, वो किस एंगल का बनाएगा, अल्फा बनाएगा। एक्स एक्सिस और ये पॉइंट यानी ओ से पी तक का डिस्टेंस ये क्या बनाएगा, यानी अल्फा एंगल बनाएगा। और यही वाला बी के साथ यानी वाई एक्सिस के साथ ये बनाएगा बीटा एंगल, है ना। और यही वाला देखिएगा आप, यानी क्या बनाएगा, यानी ये बनाएगा हम लोगों का जेड के साथ, तो ये गामा एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, गामा। तो एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा है कौन सा एंगल, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जिसको बोलते हैं, ये आर है ना। चलिए ये वेक्टर आर जो है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ क्या, गामा एंगल बनाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है, सपोज कीजिए आर कोई वेक्टर है, आर क्या है, कोई वेक्टर है ना। तो आर यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो समझिए, है ना, डायरेक्शन। चलिए डायरेक्शन रेशियो, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी शॉर्ट में इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में इस तरह भी लिखते हैं। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सिंपल सा समझिए। सपोज कीजिए आर कोई वेक्टर है ना, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट, है ना, आर कोई वेक्टर है, क्या हो जाएगा, एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस ये क्या माने, अगर एक्स वाई नहीं माने तो आर कोई वेक्टर है, ये ए आई और प्लस ये बी जे और प्लस सी के, है ना। ये क्या है, आर कोई वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा क्या, ए कोमा बी कोमा सी। समझ गए, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब जिस भी वेक्टर का आपको फाइंड करना है, तो उस वेक्टर का क्या आई जे और के साथ उसको हटा दीजिए, तो आपका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एल एम और एल भी लिखते हैं। क्या लिखे हम, एल एम और एन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सपोज कीजिए यही कोई वेक्टर है, तो एल इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एल इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ ए बाई हो जाएगा आपका यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को हम क्या मान लिए, ए बी और सी। अब चाहे तो यहाँ ए बी हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी ले सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ ए माने हैं इसलिए यहाँ ए लिखेंगे, है ना। एल इक्वल्स टू ये हो जाएगा और एम इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ देखिए एन इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एन इक्वल्स टू हो जाएगा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का एल एम एन, ये निकल गया, ये हम लोगों का निकला क्या, यानी ये निकल गया डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये तरीका है। तो ये आप इसको अच्छा से समझ जाइए कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या कर दिए, तीनों को स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर, नीचे स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर, एम मीन्स दिस, बी स्क्वायर बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यानी एन स्क्वायर मतलब सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी हम स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, नीचे रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, नीचे देखिए एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम चीज़ है तो सेम चीज़ आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। ऊपर में देखिए क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये कट जाएगा, सेम है, दैट मीन्स इक्वल्स टू क्या आ गया आप लोगों का, यानी 1 हो गया। तो हम लोगों का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोगों का 1 निकल गया, है ना। ये चीज़ आप लोग रखिएगा माइंड में थोड़ा सा, यानी एल स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रखिएगा। यानी डायरेक्शन रेशियो का ये डायरेक्शन कोसाइन का ये क्या है, नॉट रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का ये क्या हो जाएगा, एक रिलेशन है। इसको आप समझिए, ठीक है। तो चलिए ये डायरेक्शन रेशियो समझ गए। अब हम लोग समझेंगे क्या, यानी टाइप ऑफ वेक्टर है ना, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और उसको हम लोग समझेंगे। चलिए अब इसको उतार लीजिए। और एक चीज़ देखिए, यहाँ यदि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं ना, तो दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाई आर। तो हम लोग यह कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, है ना। और वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर कॉस बीटा। जेड इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, आर कॉस गामा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर हम लोग करने लगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लोग प्लस करके हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, यानी एक्स इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा, और यानी क्या हो जाएगा बताइए, तो ये वाई इक्वल्स टू आर कॉस बीटा और जेड इक्वल्स टू आर कॉस गामा। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। चलिए सबसे पहले देखेंगे क्या, यहाँ देखिए टाइप ऑफ वेक्टर में नंबर 1 एक होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है, यानी जीरो वेक्टर। अब देखिए जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। जैसे आप लोग जीरो सेट यानी नल सेट के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो वही एक जीरो वेक्टर होता है। तो इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर उसी को कहते हैं यदि जिसका सपोज कीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, यानी और किसी कोई खास डायरेक्शन में जा रही हो वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना। और किसी कोई खास डायरेक्शन में जा रही है और दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होना चाहिए, तभी तो वो मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्टेंस, है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और कोई खास डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स ये ए बी क्या होगा, ए बी आपका वेक्टर होगा, है ना। लेकिन यहाँ बात हो रही है जीरो वेक्टर का। तो जीरो वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है बताइए। सपोज कीजिए ए कोई पॉइंट है ना, और यहाँ से यहाँ तक गया तो हम बी बोले उसको, है ना। सपोज कीजिए ए कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट पर, सपोज कीजिए ए यहाँ कोई पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पर कोई पॉइंट क्या है, क्यू है, मतलब वो कहीं गया नहीं है, समझे कि नहीं। यानी यहाँ से यहाँ तक गया था तो हम लोग नाम चेंज कर दिए ना, तो यहाँ नाम तो चेंज कर दिया लेकिन वो उसी पॉइंट पर पड़ा रहा, कहीं वो गया नहीं। दैट मीन्स वो कोई डिस्टेंस, उस दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है ना। तो यहाँ तो क्या है, ना तो डायरेक्शन है ना यहाँ मैग्नीट्यूड है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यानी आप यह कर सकते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो पहुँचा ही नहीं है ना, उसी पॉइंट पर रह गया। तो हम लोग इस तरह चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, यानी नल वेक्टर कहेंगे, जिसको जीरो वेक्टर भी आप लोग कह सकते हैं, समझे कि नहीं। तो हम लोग की सपोज कीजिए यहाँ पी क्यू है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यानी पी क्यू इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब ये दे दिए, दैट मीन्स ये जीरो वेक्टर हो गया, है ना। तो पी क्यू क्या हो गया, जीरो वेक्टर, मतलब दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये जीरो वेक्टर समझ गए। अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोगों का आता है क्या, हम लोगों का आता है यूनिट वेक्टर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 हो, है ना। तो वैसा वेक्टर को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, है ना। तो यूनिट वेक्टर का मतलब सपोज कीजिए ए बी कोई वेक्टर है, यानी यहाँ ए से ए ये है और ये आपका बी है ना, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी ए बी इक्वल्स टू हम लोग क्या कहेंगे 1। तो यानी इसका जो आपका मैग्नीट्यूड निकला ए बी का, तो वो क्या निकल गया आपका 1 निकला। दैट मीन्स वो यूनिट वेक्टर है, समझ गए ना। आगे देखिए आगे क्या है, आगे हम लोगों का है फिर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर नहीं है, है ना, हाँ कोलिनियर है, एक कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, तो देखिए कोलिनियर वेक्टर को हम लोग समझते हैं क्या होता है। कोलिनियर को मतलब, कोलिनियर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी संरेखी। दो बार वेक्टर लिखा गया। सपोज कीजिए, आराम से समझिए, यानी ए है ये और सपोज कीजिए ये बी है ना, और सपोज कीजिए इसी डायरेक्शन में कोई दूसरा पॉइंट है, ये पी है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये क्यू है ना। दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या है, पी क्यू पैरेलल है,
यानी ए बी पैरेलल टू पी क्यू, दैट मीन्स ए बी जो है ना, ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी कोलिनियर होगा किसका, यानी वेक्टर पी क्यू का। समझे कि नहीं, कोलिनियर होगा। या फिर आप यहाँ कोई पॉइंट हम पुट कर देंगे ए बी के बीच में, कोई सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका है बी एम, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी है ना कोलिनियर हो जाएगा किसका, वेक्टर ए बी कोलिनियर हो जाएगा किसका, वेक्टर ए एम का भी कोलिनियर होगा। या फिर आप यह कह सकते हैं वेक्टर एम बी का भी कोलिनियर होगा, है ना, क्योंकि ये तो उसी पॉइंट पे है, उसी लाइन पर है, दैट मीन्स ये तो पैरेलल है। अगर हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और इसी लाइन के बीच में, इसी लाइन के ऊपर से हम कोई दूसरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, पैरेलल है ना। जब जब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो वहाँ से हम लोगों का कोलिनियर वेक्टर आना तय है ना, पैरेलल हो तो वो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है, कोलिनियर हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि एक यानी एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो ये कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, है ना, या फिर उसी में यानी उसी लाइन, जैसे कि इसी लाइन में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आपका ये कोलिनियर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आप और एक देखते हैं, कौन है, देखिए क्या है, कॉन्सियल वेक्टर। देखिए कॉन्सियल वेक्टर दैट मीन्स वैसा वेक्टर जिसका यानी क्या है, इनिशियल पॉइंट एक हो, क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट एक हो और मोर देन टू वेक्टर, है ना, मोर देन टू वेक्टर, दैट मीन्स एक ही पॉइंट से यदि दो से ज़्यादा वेक्टर निकल रहे हैं। देखिए हम एग्जांपल यहाँ देते हैं, सपोज कीजिए ओ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई सपोज कीजिए ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी होगा और इसका नाम हम सी दे देते हैं, है ना। तो देखिए स्टार्टिंग सब तो एक ही पॉइंट से निकल रहा है ना, और निकलने के बाद सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स ये क्या है, कॉनिशियल वेक्टर है ना। तो चलिए कॉनिशियल वेक्टर समझ में आ गया। इसके बाद देखिए एक होता है इक्वल वेक्टर, कहाँ देखें, इधर। इसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर देखते हैं, यह हो जाएगा 5। चलिए इक्वल वेक्टर में क्या होना चाहिए, दो ऐसा वेक्टर होना चाहिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो, यानी एक ही सेम डायरेक्शन में हो, है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है तो वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो हम लोग यह कह सकते हैं देन कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। सिंपल सा बात है। यदि ए और बी कोई दो वेक्टर है और दोनों का क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम हो गया ना, तो हम वो दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे, यानी इक्वल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हो गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, 6 पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। चलिए तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है इसको समझिए पहले, है ना। सपोज कीजिए ए, फिर वही बात हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी है, इस डायरेक्शन में है ना, और यहाँ सब, और ये कोई दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ ए है और यहाँ बी है, इस डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में यदि हम वेक्टर, ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए भी लिखेंगे और बदल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, बी ए वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का नेगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज यानी 10.1, है ना। तो 10.1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, विथ एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।